नमस्कार। आज हम विम्टा लैब्स लिमिटेड यानी विम्टा लैब्स के स्टॉक पर एक नज़र डालते हैं। हाँ। हमारे पास ट्रेंड लाइन का ताज़ा डेटा है, ये 18 जुलाई 2025 का है और हम इसी पर थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो संक्षेप में विम्टा लैब्स ये भारत में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और टेस्टिंग सर्विसेज देती है। हाँ। जैसे क्लिनिकल रिसर्च हो गया, प्री क्लिनिकल स्टडीज, लैब सर्विसेज और पर्यावरण टेस्टिंग वगैरह जी। हेल्थ केयर स्पेस में। हाँ। तो हमारा मकसद है इस डेटा से समझना कि कंपनी बाजार में भी कहाँ खड़ी है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कुछ मुख्य आंकड़ों से। देखिए, शेयर का भाव है 525 रुपए 35 पैसे। और सुनिए, एक ही दिन में ये 59 रुपए 40 पैसे बढ़ा है, मतलब करीब 12.75%। ओह, ये तो जबरदस्त उछाल है ना? और अगर 52 हफ्ते के निचले स्तर से देखें तो रिटर्न 117% से भी ज्यादा है। अच्छा, 117%? हाँ, और वॉल्यूम एनएसई और बीएसई मिलाकर लगभग 9.9 मिलियन शेयर्स। 9 मिलियन आज काफी एक्शन रहा मतलब। साफ है कि आज बाजार में इस स्टॉक को लेकर बहुत हलचल थी। भारी वॉल्यूम के साथ तगड़ा मुनाफा। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। और ये जो हलचल है ये विविध उपभोक्ता सेवाएं सेक्टर में है और खासकर स्वास्थ्य सेवाएं उद्योग के अंदर जहां विम्टा लैब्स काम करती है। हाँ, हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसा आपने बताया भी, उनकी मुख्य सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और टेस्टिंग है। ये जानना जरूरी है क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज सेक्टर में अक्सर थोड़ी स्थिरता रहती है, लेकिन इस तरह का उछाल और इतना वॉल्यूम ये कुछ खास जरूर इशारा कर रहा है। हो सकता है कोई सेक्टर की खबर हो सकता है, या फिर कंपनी से जुड़ी कोई विशेष प्रगति हुई हो। सही काम। अब आते हैं ट्रेंड लाइन के अपने विश्लेषण स्कोर पर। वो ऐसे डीवीएम स्कोर कहते हैं। डीवीएम, हाँ। पहला है ड्यूरेबिलिटी, मतलब वित्तीय मजबूती, और ये स्कोर काफी ऊंचा है, 800। 80? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा संकेत है। फिर दूसरा वैल्यूएशन स्कोर, ये 43.800 पर है, मतलब मध्यम, मॉडरेट। तीसरा मोमेंटम स्कोर यानी तकनीकी गति, ये 61.210 है, जिसे मध्यम रूप से बुलिश कहा गया है। ओके, मीडियम बुलिश। तो इन सब को मिला के ट्रेंड लाइन का जो निष्कर्ष है वो है मजबूत प्रदर्शनकर्ता महंगा हो रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल। मजबूत प्रदर्शनकर्ता महंगा हो रहा है, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो बुनियादी क्वालिटी है, जैसे वो 80 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर दिखाता है, हाँ, जो काफी मजबूत है। बिल्कुल जी। और उसका हालिया बाजार प्रदर्शन यानी मोमेंटम, वो तो अच्छा है, लेकिन शेयर की कीमत शायद उसके मौजूदा वित्तीय आंकड़ों के हिसाब से थोड़ी बढ़ गई है। अच्छा। वो जो 43.8 का मध्यम वैल्यूएशन स्कोर है, वो शायद इसी तरफ इशारे कर रहा है। तो स्रोत कह रहा है कि स्टॉक अच्छा तो कर रहा है, पर इस कीमत पर शायद। हाँ, शायद इस कीमत पर खरीदने से पहले थोड़ा रुकना या और गहराई से देखना वो समझदारी हो सकती है। तो गाड़ी तो शानदार है, पर कीमत थोड़ी ज्यादा लग रही है। लेकिन वो 80 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वो तो यही बताता है ना कि बुनियादी तौर पर कंपनी काफी मजबूत होनी चाहिए, शायद लगातार मुनाफा कमा रही हो, बैलेंस शीट अच्छी हो। हाँ बिल्कुल। उच्च ड्यूरेबिलिटी अक्सर स्थिर आय और मजबूत फंडामेंटल्स का ही संकेत होती है। तो फिर वैल्यूएशन सिर्फ मध्यम क्यों? ये हो सकता है कि बाजार भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा दाव लगा रहा हो। अगर बाजार को लगता है कि भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ आने वाली है, तो वैल्यूएशन बढ़ सकता है, भले ही मौजूदा कमाई उसे पूरी तरह सही न ठहरा रही हो। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हाँ, इसीलिए वो महंगा हो रहा है वाला टैग लगाए। क्वालिटी अच्छी है, पर कीमत शायद थोड़ी आगे निकल गई है। समझ गए। और देखिए, इस तस्वीर को पूरा करने के लिए दो और बातें हैं यहाँ। क्या है? पहली, इस स्टॉक के लिए विश्लेषकों का कोई मूल्य लक्ष्य, मतलब एनालिस्ट प्राइस टारगेट, इस सोर्स में दिया नहीं है। ओह, ये थोड़ा अजीब है, खासकर इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद। हाँ, वही तो। और दूसरी बात, एक निवेशक भावना सर्वेक्षण हुआ है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पोल। इसमें 77 लोगों ने वोट किया। 77 वोट्स, ठीक है। और नतीजा देखे, 75% से ज्यादा लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अरे वाह, 75% बाय। हाँ, सिर्फ 14% बेचने की और करीब 10% होल्ड करने की। ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ स्टॉक को महंगा कहा जा रहा है, एनालिस्ट के टारगेट भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आम निवेशकों में खरीदने को लेकर भारी उत्साह है। ये अक्सर देखा जाता है बाजार में, जहां भावनाएं सेंटिमेंट कभी-कभी वैल्यूएशन मैट्रिक्स से आगे निकल जाती हैं, कम से कम थोड़े समय के लिए। बिल्कुल। और एक और चीज है,
स्वॉट विश्लेषण। अच्छा, स्वॉट भी है। हाँ, स्ट्रॉथ कहता है कि इसका स्वॉट विश्लेषण मौजूद है। 34 ताकतें, स्ट्रेंथ्स, 4 कमजोरियां, वीकनेसेस, 4 अवसर, अपॉर्चुनिटीज और सिर्फ 1 खतरा। थ्रेट। 34 ताकतें, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 34 काफी ज्यादा है। हाँ, 34 ताकतें तो प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन क्या स्रोत में उनका विवरण दिया है कि वो हैं क्या? नहीं, वही तो बात है। स्रोत में बस संख्या दी है, विवरण नहीं। ये एक बड़ी कमी है। फिर हमें पता तो है कि ताकतें हैं, पर वो क्या हैं? क्या वो उनकी टेक्नोलॉजी है या क्लाइंट बेस या मैनेजमेंट या कुछ और? बिना डिटेल के ये सिर्फ एक नंबर रह जाता है। सही बात। और यही बात कमजोरियों, अवसरों और खतरों पर भी लागू होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो 4 कमजोरियां या वो 1 खतरा आखिर है क्या, खास पर जब वैल्यूएशन महंगा लग रहा हो। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? अगर सार देखें तो विम्टा लैब्स ने हाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा रहा है। हाँ कंपनी की वित्तीय स्थिति मतलब ड्यूरेबिलिटी मजबूत दिखती है जी। निवेशकों का मूड भी काफी पॉजिटिव है जी। लेकिन वैल्यूएशन के पैमाने पर यह महंगा लग रहा है। एनालिस्ट के टारगेट गायब हैं और स्वॉट विश्लेषण के अंदर की कहानी हमें पता नहीं है। संकेत तो काफी मिले जुले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मिले जुले संकेत। और यहीं हम शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। हाँ। कि जब आपके सामने ऐसी तस्वीर हो, दमदार प्रदर्शन, महंगे का टैग, निवेशकों का पॉजिटिव रुझान, आज हम लेकिन बायो साइंसेज लिमिटेड लक्ष्यों और पर एक डिटेल्स जैसी गहरी जरूरी नजर डाल जानकारी रहे की हैं। कमी, हमारे सामने तो सिर्फ 29 जून 2025 के आधार पर कोई फैसला ट्रेंड लेने से लाइन की पहले एक विस्तृत और क्या जानना स्टॉक ज्यादा रिपोर्ट जरूरी है हो सकता है। जैसे और कि इसमें जैसे शायद काफी ये जो कुछ जानने हालिया लायक तेजी लगता है। आई है, बिल्कुल, इसके ये पीछे के रिपोर्ट खास कारण कंपनी क्या की है? वित्तीय या सेहत, फिर उसके इसके जो मूल्यांकन यानी प्रतिस्पर्धी हैं, वैल्यूएशन उनकी क्या स्थिति है और बाजार में उसकी या फिर वो मौजूदा विस्तृत चाल को वित्तीय समझने में आंकड़े, मदद जिनका करती है। जिक्र तो है, आज पर की इस तारीख स्रोत में हमें देखें दिखे तो नहीं। फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी बिल्कुल। 61 तभी ये रुपए पूरी तस्वीर बन और पाएगी। 2 पैसे पर ट्रेड कर रही